गाइस, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे तो पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने ओप्स के अंदर बहुत सारी हमने देखा था कि व्हाट इज द ओप्स एंड ओप्स क्या है और क्यों है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोगों ने पूरा कर लिया था। उसको कंप्लीट कर लिए थे। और फिर व्हाट इज द क्लास, क्लास क्या होती है उसके अंदर, वो भी हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। इसके कितने पिलर्स, ओप्स के कितने पिलर्स होते हैं उस पर तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिए थे इसके अंदर, तो ये सारी चीजें हो गई थी। अभी आ गए थे पिलर्स ऑफ ओप्स। इसके अंदर क्लास क्या होती है, जो चीज भी हमने यहाँ पे देखी थी। क्लास द ब्लूप्रिंट ऑफ टेम्पलेट that define variable state and method for object it does not occupy memory until an object is created। मतलब कि क्लास एक ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। ये ऑब्जेक्ट ही क्रिएट होते हैं। देन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है देन मेमोरी ऑक्युपाई करता है। क्लास मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करती, एक टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट होती है। दूसरा जो आता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट आता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन जावा। ऑब्जेक्ट जो होता है जावा के अंदर एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, इट इज ऑक्युपाई मेमोरी। जो क्लास के अंदर हम लोग जो चीजें लिखते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट होती है। जितनी भी चीजें हम क्लास के अंदर लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। ऑब्जेक्ट ये मेमोरी को ऑक्युपाई करता है। ऑब्जेक्ट का मतलब कि इसके पास कुछ स्टेट होता है, बिहेवियर होता है। जैसे हमारे जो फील्ड होती है, जब भी हम क्लास बनाएंगे, ऐसा जावा के अंदर जो भी लोग क्लास बनाएंगे, ये क्लास आते हैं। एग्जाम्पल में एक क्लास बनी, क्लास से ये क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट हो गया, ये इतना। और ये जो क्लास का नेम हो गया। अब हम लोग इसके अंदर कुछ फील्ड देते हैं। जैसे ये एग्जांपल था, इसको थोड़ा इंटर मार के स्पेस करते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं एक। और इसके अंदर कुछ फील्ड देंगे, जैसे प्राइवेट इन आईडी इंस्टांस वेरिएबल दिए। अब मेन मेथड बनाओ, मेन मेथड। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा कि हमें इस वेरिएबल को कॉल करना है। इस वेरिएबल को कॉल करना है, ये हमारा जो वेरिएबल है इसको कॉल करना है। इसके अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है, इंस्टांस वेरिएबल है। तो ये जो चीज हो गया, ये क्या है, स्टेट है इसका। क्या है, जो वेरिएबल जो होते हैं। अब बिहेवियर एक ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करके उसको कॉल करें। मेथड जो इसके अंदर मेथड होगा वो क्या होता है, बिहेवियर की करेगा क्या, इसका एक स्टेट और बिहेवियर। जो मेथड हम बनाते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड। मेथड मतलब ये ऐसी चीज होती है जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम मेथड का यूज करते हैं। तो मेथड क्या करता है, कोई टास्क को परफॉर्म करता है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम एडिशन कर रहे हैं, 10 + 20, ये एक एडिशन यहाँ पे हमने किया और इसको यहीं पे प्रिंट करा देंगे सिंपल। यहाँ पे हम इसी को प्रिंट करा देंगे एडिशन। अब इस ये चीज तो हमने डिफाइन कर दी, ये हमारा ये बिहेवियर हो गया, ये इसके क्या स्टेट हो गए। अब लेकिन इन सबको कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो कैसे कॉल करेगा, किसको नहीं कॉल करेगा। जब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, क्लास के नेम के थ्रू। अगर क्लास नेम और वेरिएबल लेंगे, रेफरेंस वेरिएबल, और किसके थ्रू ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड के थ्रू एक। और उसके बाद अब इसके थ्रू जब हम ये स्टार्ट क्या करेंगे, शो को कॉल करेंगे, तो क्या होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, शो जब यहाँ से कॉल करेंगे देन कहाँ पे आएगा, ये शो मेथड को कॉल करेगा। और उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद
ये आ जाएगा, इसमें प्रिंट कराएगा कितना 30। ऐसे जैसे हमने ये वेरिएबल दिया, इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं दी है, तो इस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, ये स्टार क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नेम क्या है, उस वेरिएबल का नेम आईडी है, तो यस आईडी इक्वल टू। अब ये कहाँ पे चली गई, ये वैल्यू किसके अंदर इनिशियलाइज हो गई, यहाँ पे आके इनिशियलाइज हो गई। तो ये काम किसने किया, ये सारा काम ऑब्जेक्ट के थ्रू हुआ। वैसे तो हमने अभी डायरेक्ट नहीं दिया था, अभी इसी को फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ऑलरेडी आईडी दे दी है। अब इसको प्रिंट कराना है, अब इसको प्रिंट कराना है, तो कैसे प्रिंट कराएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करना पड़ेगा। अब इसको एक एसओपी के अंदर रख के यहाँ पे और ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करना पड़ेगा। तो जो सब काम होगा वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही, ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड होता है सारा का। बिना ऑब्जेक्ट के हम नहीं कुछ करेंगे। और ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है जब ही मेमोरी ऑक्युपाई करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जावा के अंदर इनसाइड द जावा इट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, इट इज ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई मेमोरी एंड इट ऑब्जेक्ट है स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट होता है, बिहेवियर्स होते हैं कि करता क्या है इसका, ये काम क्या है इसका, और ये मेमोरी ऑक्युपाई करता है। ये ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट दूसरा पॉइंट आता है कि ऑब्जेक्ट कितने वे से क्रिएट करते हैं, हाउ मेनी वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। फाइव वे के, फाइव वे से देर आर। पहला वे जो है वो सिंपल है, सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज होने वाला वे है वो है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर, न्यू कीवर्ड के लिए, न्यू कीवर्ड के, न्यूक्लियर। दूसरा जो वे है वो है क्लोन मेथड के लिए। तीसरा जो है वो है इंस्टांस, न्यू इंस्टांस के थ्रू। ये जो है वो फैक्ट्री मेथड, फैक्ट्री डिजाइन, फैक्ट्री के थ्रू, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न होता है। पांचवा जो होता है वो होता है डिसीरियलाइजेशन। ये पांच वे होते हैं जो जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग अगर सिंपल, जैसे हमने अभी यहाँ पे क्रिएट करके देखा, ऐसे सिंपल ही हम लोग न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं। क्लोन मेथड के थ्रू, क्लोन मेथड के थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कॉपी बनाता है, क्या करता है ये एक ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। कॉपी दो तरीके से बनती है, एक सॉलिड कॉपी, एक डीप कॉपी होती है। तो ये क्लोन मेथड के थ्रू हम देखेंगे आगे चल के। न्यू इंस्टांस के थ्रू ये एक रिफ्लेक्शन के थ्रू न्यू इंस्टांस है, इसके थ्रू हम लोग ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फैक्ट्री एक डिजाइन पैटर्न होता है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। रियलाइजेशन में ये पांचों, ये डिसीरियलाइजेशन क्या है, ये हम लोग जब कोई चीज नेटवर्क पे भेजते हैं तो वो सीरियलाइजेशन डिसीरियलाइजेशन का कंसेप्ट वहां पे आता है। आगे की टॉपिक है, इस पे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये फाइव वे का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे वो न्यू कीवर्ड के थ्रू कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो लेट्स कम टू अगर एस टी एस पे आते हैं। हम लोगों ने एस टी एस पे ही किया था, हम करते हैं एस टी एस, हमारा इधर ओपन हो गया। और हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो जावा बेसिक पे नहीं था, तो यहाँ पे आके इसको ओपन करेंगे। और एस आर सी में आके ये जो पैकेज है, एक नया पैकेज बनाएंगे हम लोग ओप्स के नाम का। तो जावा प्रोजेक्ट पे जाएंगे और प्रोजेक्ट हमें नहीं बनाना है, हमें पैकेज बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे न्यू पैकेज बनाएंगे। यहाँ पे पैकेज नेम देंगे ओप्स। के अंदर क्लास बनाएंगे हम लोग हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएशन नाम। ऑब्जेक्ट क्रिएशन नेम की क्लास बने। कितने वे से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, फाइव पे हमने देखा। जिसमें पहला वे जो होगा वो न्यू कीवर्ड के थ्रू होगा, न्यू कीवर्ड के थ्रू।
यूनिक कीवर्ड के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हम क्लास बनाए हैं, हमारी क्लास जो पब्लिक क्लास है, इसके अंदर कुछ फील्ड लेते हैं। आईडी इक्वल टू स्ट्रीम एड्रेस। हम एड्रेस ही लेते हैं, आईडी तो हमने इनिशियलाइज किए लेकिन एड्रेस को इनिशियलाइज नहीं किए। ये दो फील्ड लिए। अभी हम लोग दो फील्ड कहाँ पे लिए? क्लास के अंदर लिए और मेथड के बाद। तो ये कौन से वेरिएबल हो गए? इंस्टांस वेरिएबल हो गए। अभी इंस्टांस वेरिएबल को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आके मेन मेथड बनाएंगे। तो हम यहाँ पे मेन लिखेंगे, एंटर मार देंगे, हमारा मेन मेथड बन जाएगा। अब उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने पहला भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्या पड़ा कि न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो वो होगा, रूल होगा कि वो एज अ सेम क्लास नेम रहता है। सेम क्लास नेम के ही थ्रू, जो क्लास का नेम रहेगा, जिस जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो बनता है वो क्लास का बनता है। किसका बनता है? ऑब्जेक्ट जो बनता है क्लास का बनता है, और एज अ क्लास के सेम एज अ क्लास नेम ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमने क्लास बनाई हुई है, इसी की नेम के थ्रू ही ऑब्जेक्ट बने। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? न्यू। न्यू बनाए और क्लास का नेम ऑब्जेक्ट क्रिएट। ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। ये जो है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन इसको बोलते हैं एनोनिमस ऑब्जेक्ट। एनोनिमस ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई नेम नहीं है, मतलब जिसके पास कोई रेफरेंस नहीं है, बस न्यू कीवर्ड के थ्रू बना ऑब्जेक्ट। और जैसे ही ऑब्जेक्ट खत्म बनेगा उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका इसके पास कोई रेफरेंस नहीं है जो इसको रिफर करे मेमोरी में। बस ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना। तो हम लोग अभी एनोनिमस ऑब्जेक्ट में हम लोग इसका कुछ रेफरेंस देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? सेम एज क्लास के नेम की ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हमारे क्लास का नेम है, एस एक नेम दे दिए इसके रेफरेंस वेरिएबल का, एस क्रिएशन, और फिर हमारा न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बन गया। अभी जब ऑब्जेक्ट बन गया तो कैसे ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि ऑब्जेक्ट बना तो कैसे काम कर रहा है ये ऑब्जेक्ट? हम जब ये बनाते हैं ना, ये कंस्ट्रक्टर, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर इतने को बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना माइंड में रखो, ये कंस्ट्रक्टर बनाया हमने। न्यू कीवर्ड के थ्रू हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। किसको? और कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराता है। तो अभी तो हम यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर दिख नहीं रहा है। तो ये जैसे ही बनेगा तो इंटरनली वेरिएबल इसको एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है, उसको कॉल कर देता है। और वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करा देगा। अभी यहाँ पे क्या होगा? हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या लिखेंगे? यस डॉट एड्रेस सेट करना है, तो हम लोग एड्रेस लिखेंगे। तो देखो एड्रेस पोजीशन में आ जाए तो एड्रेस, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में दिया था तो स्ट्रिंग में हम लोग ताकि ना का यहाँ पे पास करेंगे, और इसको सेमीकोलन लगाएंगे। अभी प्रिंट कराना है हमको इसको, तो ये साउट साउट लिखेंगे। सबसे पहले हम यस डॉट आईडी को आईडी कॉल करेंगे। ये देखो आईडी। अब क्या होगा? हमारी आईडी आ जाएगी। फिर एक पे हम लोग यूज करेंगे, और क्या कॉल करेंगे? यस डॉट एड्रेस। अब दोनों चीज हमको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगी। राइट क्लिक करेंगे जावा एप्लीकेशन पे आके, टेन भी आया, साकिना का भी। और इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। देखो स्ट्रिंग में स्टोर हो चुका, और इस स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे डाल दिया। और इसको इसको भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे ये देखो वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, इस वेरिएबल को यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया, और ये लोकल वेरिएबल हो गया, लोकल वेरिएबल। और फिर यहाँ पे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ यस डॉट आईडी को कॉल किया है, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कॉल कर सकते हैं यस डॉट, जैसे एड्रेस को भी हमने लिखा है यस डॉट आईडी। आईडी की, अब आईडी करने के बाद हम लोग इसे क्या करेंगे? कॉल कर दिए, लेकिन कहीं स्टोर करना पड़ेगा इसको, तो हमने एक लोकल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए। देखो इसको हमने कहाँ पे स्टोर कर दिया? एक लोकल वेरिएबल के अंदर। और जहाँ पे हमने आईडी डाला था, इस एसओपी के अंदर हम आईडी से डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे। तो अभी भी हमको वही आउटपुट मिलेगा जो पहले मिला। 10 और 7 का ये अलग अलग है।
कि जो वैल्यू जो हमने यहाँ इंस्टांस वेरिएबल दिया, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, कहाँ पे आया, ये इस आईडी के अंदर आ गया, और फिर इस आईडी को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये होता है न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाना। कि कैसे न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और फिर न्यू कीवर्ड क्या करता है, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। कंस्ट्रक्टर तो पढ़े नहीं, लेकिन आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो कॉल हो जाता है, और ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करा देता है। और किसी भी इंस्टांस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट को कॉल, मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ता है। विदाउट ऑब्जेक्ट हम उसको नहीं कॉल कर सकते। तीसरा पॉइंट इसके अंदर जो है वो ये कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा वैसा सेम एज क्लास के नेम ही बनेगा, वो डिफरेंट नहीं हो सकता जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आता है क्या, ये तो पहला पिलर था इसका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया ये। अभी आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या हो, तो definition to inheritance is a concept of hooks concept in Java where one class acquires the properties like fields and behaviors method of another class using the extend or implement keyword. Inheritance क्या होता है जावा के अंदर, hooks के concept में जो है ना inheritance, इसमें ऐसा रिलेशन है कि जो हमारी एक क्लास पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है इसके अंदर। ये मतलब ये हमारी पेरेंट क्लास हो गई। अब ये जो बी, एक ए क्लास बनी, और एक कौन सी क्लास बनी, बी क्लास बनी। उसी के नीचे हमने एक डिफरेंट बी क्लास बनाया। ये बी क्लास क्या करेगी, ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगी यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू क्या करेगी, इसको इनहेरिट कर लेगी ए क्लास के मेथड। तो ये बोलते हैं इनहेरिटेंस, कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी बिहेवियर को इनहेरिट कर ले, उसको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप ऑफ, हाउ मेनी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट जो इसका होता है वो होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल, दूसरा जो है मल्टी लेवल। तीसरा जो होता है हायरार्किकल। था जो आएगा इसके अंदर जो आएगा I3। पांचवा भी इसके अंदर आता है मल्टीपल। ये इतने 5 टाइप के इनहेरिटेंस इसके अंदर आते हैं। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हिरारिकल, हाइब्रिड और मल्टीपल। सिंगल लेवल के अंदर क्या रिलेशन होता है कि एक क्लास जो होती है ना, क्लास ए, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास ए है, वो क्लास, ये पेरेंट क्लास है, क्लास ए, यहाँ पे इसके साथ चलाते हैं, यहाँ पे बन जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये क्लास ए जो है वो क्या करती है, ये पेरेंट क्लास होती है। फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट क्लास, इसमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है। पेरेंट ये एक एक्सटेंड कर लेगी किसको, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रॉपर्टीज है, सम फील्ड्स। देखिए कि हम एक दूसरी क्लास बनाएंगे, क्लास बी, जो होगी चाइल्ड क्लास। क्या होगी, चाइल्ड क्लास। अब ये क्या करेगी, इसके सारे चीजों को क्या, अपने अंदर सारी बिहेवियर प्रॉपर्टीज को अपने अंदर यूज करने के लिए यूज करेगी एक्सटेंड कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगी। इसको बोलेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। कि वन पेरेंट, पेरेंट जो है ना वो
पेरेंट की प्रॉपर्टी कौन ले सकता है? चाइल्ड ले सकता है। तो एक पेरेंट और चाइल्ड का कितना रिलेशन बना? सिंगल रिलेशन बना। ऐसे ही सिंगल रिलेशन बना। दूसरा ऐसा आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जल वर्ड में जैसे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ले लो अकाउंट। अकाउंट ले लिए। अब अकाउंट जो है ये पेरेंट है। क्या है? ये अकाउंट जो है ये पेरेंट है। इसका चाइल्ड क्या होगा? इसका चाइल्ड जो होगा वो सेविंग अकाउंट होगा। सेविंग अकाउंट। अब इसका चाइल्ड जो बनेगा सेविंग अकाउंट को जो लेगा वो होगा सैलरी अकाउंट। अकाउंट सैलरी अकाउंट। कि मतलब ये पेरेंट है, पेरेंट को ये चाइल्ड ले रहा है, अब इसका ये चाइल्ड ले रहा है, मतलब एक दूसरे का मल्टी लेवल एक दूसरे के रिलेशन बनाते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। तीसरा है हेरारिकल। हेरारिकल में क्या होता है? एक पेरेंट होता है उसके मल्टीपल चाइल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ पेरेंट है। अब इसका चाइल्ड क्या होगा? जितने भी बैंक होंगे इसी पे एक्सटेंड करते हैं आके। जैसे हमारा क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल SBI हो गया। SBI भी इसी को एक्सटेंड करेगा। SBI भी इसी को यूज करेगा, है ना? और उसके बाद फिर पंजाब बैंक भी इसी को करेगा। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसी को करेगा। बैंक होंगे वो इसको क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। अब उसके बाद आता है कि अगर ऐसा हम लोग उसको और प्रोग्रामिंग करके खुद इसको अच्छे से समझेंगे। और ये हाइब्रिड के अंदर क्या होता है? हाइब्रिड ये सपोर्ट नहीं करता। ये सपोर्ट नहीं करता क्लास लेवल पे। क्लास हाइब्रिड क्या होता है ना, ये सारे का मिक्स होता है। किसका मिक्स होता है? सबका मिक्स होता है। जैसे कि सिंगल लेवल को भी यूज करता है, फिर मल्टी लेवल को भी यूज करता है, फिर ये हाइब्रिड इसको हायरार्किकल को भी यूज करता है। तो क्या इसमें आ जाता है ना, फिर इसके बाद मल्टीपल को भी यूज करता है। तो मल्टीपल जो है ये भी क्या करता है? ये भी जावा क्लास लेवल पे यूज सपोर्ट नहीं करता। क्लास लेवल पे ये सपोर्ट सपोर्ट नहीं करता जावा में। हालांकि C++ में करता है। अब उसके बाद ये आता है मल्टीपल क्लास लेवल पे जब सपोर्ट नहीं करता है तो ये भी तो इसमें आके ऐड हो रहा है। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हिरारिकल और मल्टीपल। अब मल्टीपल जब आ जाएगा तो उसके अंदर मल्टीपल क्यों नहीं करता? मल्टीपल इसलिए नहीं करता है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमने बनाया 1 लाख और फिर यहाँ पे बनाया एक मेथड वाइट शो नाम का। वाइट शो नाम का मेथड बनाया। फिर हम लोगों ने क्या किया? क्लास है और इसके अंदर वाइट शो नेम का मेथड है। फॉर एग्जांपल ऐसे बी क्लास है। बी क्लास है। क्लास है जो सी क्लास है। अब ये सी क्या करेगी? मल्टीपल तो मल्टीपल क्लासेस होने चाहिए। अब ये सी ने किसको भी किया? ए को भी एक्सटेंड कर लिया, बी को भी कर लिया। अब क्या हुआ कि दो नाम का मेथड दोनों के अंदर है। अब जब हम इसको कॉल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस सी का मैं ऑब्जेक्ट बना के सी का ऑब्जेक्ट बनाया। CS इक्वल टू न्यू सी ऑब्जेक्ट बनाया और मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। क्या कॉल किया इसको? यस डॉट शो। यस डॉट शो। तो जब मैं शो को कॉल करूंगा तो यहाँ पे कंपाइलर हो जाता है कंफ्यूज। सबसे पहले तो कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि किस शो को कॉल करूंगा, ए वाले या बी वाले। क्योंकि ए में भी है, बी में भी है और सी ने एक्सटेंड कर लिया है। तो यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम, है ना? तो ये कि क्लास लेवल पे हम एक साथ मल्टीपल क्लास को नहीं एक्सटेंड कर सकते। जैसे हम ये बताए ये चीज किसी ने भी को एक्सटेंड किया तो ये क्लास लेवल पे कभी नहीं था
फुली इंटरफेस होता है क्लास लेवल पे नहीं कर सकते। ये इसको आया मल्टीपल में। अब उसके बाद ये हाइब्रिड जो है हमारा, ये यहाँ पे जो है ये सारी क्लासेस को यूज कर रहा है, तो इसमें भी इसकी ये सारी चीजें आके यूज हो रही ना मल्टीपल वाली, क्योंकि मल्टीपल को भी इसमें यूज कर रहा है। ये ऐसा करता है, ये ए इसका रिलेशन ए रहता है, फिर बी रहता है, फिर सी रहता है, फिर डी रहता है। अब ये क्या करेगा, ये ए को बी, ए बी को यूज करेगा, बी सी को यूज करेगा, डी को यूज करेगा, तो यहाँ पे ऐसा बनता है कि सी बी किसको, सी और डी दोनों को यूज कर लेता है, और सी क्या करता है, ए और बी दोनों को यूज कर लेता है। तो ये इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर दो क्लासेस के अंदर सेम मेथड हो गया और दोनों क्लासेस में क्या किया, उसी को एक्सटेंड कर लिया, ए बी, बी और सी में सेम मेथड है और डी ने बी सी को एक्सटेंड किया, तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी, डायमंड प्रॉब्लम, कि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये था पूरा हमारा इनहेरिटेंस, ये थ्योरिटिकल में था। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कल प्रोग्रामिंग में। इसको एक एक पॉइंट हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे कैसे ये सीरियल लेवल, मल्टी लेवल, राडिकल, हाइब्रिड और डायमंड में क्या इसको होता है, इसमें रियल में देखेंगे प्रॉब्लम, इसमें मल्टीपल में और हाइब्रिड में क्या प्रॉब्लम होती है, इसको देखेंगे प्रैक्टिकल करके। हेरारिकल और मल्टी लेवल में देखेंगे क्या इसका यूज है, कैसे कैसे, और सिंगल लेवल का देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।